मार्कंडेय जी नाम के बालक थे। उनके पिता बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञानी थे। भगवान शिव की कृपा से उन्हें पुत्र हुआ, पर शंकर जी ने कहा कि ये 12 साल में ही मर जाएंगे। ये बालक की आयु कितनी है? अब तो भाई बाप तो चिंतित हो ही जाएगा। भाई जिसका बेटा 12 साल की आयु लेके आया है, तो माता पिता तो चिंतित। वो माता पिता बड़े दुखी हो गए। क्या करें, बच्चा हुआ, पर बच्चे होने की खुशी नहीं थी माता पिता को, क्योंकि पता था कि बस 12 साल में इसकी आयु हो जाएगी पूरी। संतों के पास गए, महाराज बच्चे की आयु कम है, क्या करें? संतों ने कहा कुछ मत करो, सारे संतों को प्रणाम करवाओ। कोई भी संत आए तो कहो बच्चे से प्रणाम करो। अब वो बस यही है, कोई भी संत आए तो प्रणाम। और जब संतों को प्रणाम करोगे तो संत क्या आशीर्वाद देते हैं? दीर्घजीवी भव। क्या भव? दीर्घजीवी, मतलब बहुत जियो, बहुत आयु। तो संतों को प्रणाम कराया तो संतों ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी हो, दीर्घजीवी भव, खूब आयु हो। एक बार एक सिद्ध संत आ गए, ना जाने संतों में भी कौन से संत। तो एक संत जी आए, उनको प्रणाम किया बालक ने। उन्होंने कह दिया दीर्घजीवी। जैसे ही आशीर्वाद दिया तो उन्होंने, उनके पिता ने कहा गुरुजी आपने कह दिया दीर्घजीवी भव, और ये 12 साल का कल पूरा हो जाएगा, कल इसको मरना है, और आपने आशीर्वाद दिया दीर्घजीवी जीने का। अब बताओ कि आपका आशीर्वाद सच्चा है कि झूठा है? संत जी बड़े तपस्वी थे। संत जी ने साधना के बल पर ब्रह्मा जी से संपर्क किया। हे ब्रह्मदेव, इस बालक की आयु तो पूरी हो रही है, पर आशीर्वाद निकल चुका है दीर्घजीवी का। क्या संतों के वचन को आज आप मिथ्या होने देंगे? क्या संतों का आशीर्वाद भी मिथ्या हो जाएगा? क्या फलीभूत नहीं होगा? लो भैया, वो संत के तप, उन्होंने कहा कि मैंने जितनी तपस्या की हो उस तपस्या का पुण्य इस बालक को मिले, और उस तपस्या के बल पर इसकी आयु बढ़ जाए। अब आपको बताएं कि जो 12 साल में मरने वाला बालक था, वो मार्कंडेय ऋषि बने, और जैसे हनुमान जी अमर हैं, ऐसे मार्कंडेय जी अमर हो गए। किसके प्रभाव से? केवल संतों को प्रणाम करने के प्रभाव। इसलिए ब्राह्मण हो, संत हो, भक्त हो, सबको प्रणाम करो।